हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फोर्स होता क्या है। देखिए हमारे हाथ में क्या है, मार्कर। ठीक, तो इस मार्कर को हमने क्या किया, पुश किया, पुल किया, और ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, अगर इजी डेफिनेशन देखा जाए तो वो क्या सकता है, एनीथिंग एनीथिंग पुश और पुल इसका फोर्स, किसी वस्तु को खींचना अथवा धकेलना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो ये सबसे पहले एक्चुअली फोर्स होता क्या है, यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये पुश और पुल, मतलब ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम किसी वस्तु पर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, और किसी ऑब्जेक्ट पर कर रहे हैं, किसी को क्या कहेंगे, फोर्स। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर हमने बॉक्स बनाया, ठीक है। तो बॉक्स एक जगह पर क्या है, मतलब अपना जो स्पेस है ऑक्युपाई किया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अपनी जगह पर है, ठीक है। तो फोर्स दूसरा देखा जाए पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो दूसरा जो है फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब जो फोर्स अप्लाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट पर होता है, ठीक है। और कब होता है कि कहीं पर सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में ही होगा। और एड टू अनदर, यदि हम अनदर को क्या करें, ऐड करें, तो क्या होगा, आप यही वाला एग्जांपल देखिए। अगर हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, अनदर को इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पर, और तो क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हैवी बॉक्स है, ठीक है। तो ये पर्सन इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है। और इधर से ये पर्सन धक्का जब दे रहा है तो हैवी बॉक्स है, ठीक है। और हैवी बॉक्स होने के कारण जो बॉक्स है डजंट हैव मूव, ये मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगले पॉइंट क्या कहता है, if the two force of act in the opposite direction, यदि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, लगते हैं, और कहाँ लगते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, तो उसका नेट फोर्स क्या होगा, एक्टिंग ऑन दिस डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। यानी कि दो फोर्स लगे हैं, तो उसका एक्ट क्या होगा, किसी बॉडी पर जब फोर्स लग रहा है तो टू डिफरेंस पूछ रहा है, फोर्स क्या होगा। देख रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और बी पर्सन भी क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि यदि कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इधर से हम भी फोर्स लगाए, और इधर से कुछ सामान क्या सेम डायरेक्शन में भी क्या, इन दोनों में मतलब सेम ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्स कुड बी लेयर आर स्मॉलर देन अदर आर इक्वल टू ईच अदर। जो फोर्स होता है, ठीक है, कुड बी लेयर स्मॉलर देन अदर इक्वल टू ईच अदर, ठीक। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, मतलब अगर स्ट्रेंथ देखा जाए फोर्स का, तो यूजुअली क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है किस में, मैग्नीट्यूड में, ओके। आइए देखते हैं फिर से, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे करता है, शेप चेंज कर देता है। तो मैंने कहा फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो फोर्स होगा वो किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर देगा, शेप चेंज कर सकता है। यदि मान लीजिए ये बुक है, सपोज दैट इस बुक को हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसके कारण, तो फोर्स के कारण, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, सो है, यदि फोर्स लगाते हैं तो उसका भी शेप चेंज हो सकता है। अटेंसिल्स, बर्तन को अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका भी चेंज हो सकता है। रबर बैंड, इसका भी हो सकता है। आप देखते हैं तो इसका भी अलग अलग शेप होता है, यदि हम फोर्स लगाएं तो उसका
इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी शेप मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्स दो होते हैं, पहला होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। सबसे पहले देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स में आएगा मस्कुलर फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं पेशीय बल। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, जैसे कांटेक्ट फोर्स में दो चीज आएगा, एक मस्कुलर फोर्स आएगा और एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में देखा जाए तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएगा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। दूसरा आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला देखें तो तीसरा है नॉन कांटेक्ट में, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहाँ पर समझिए कांटेक्ट फोर्स मतलब किसी के कांटेक्ट में हम क्या करेंगे, उस फोर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और नॉन कांटेक्ट में मतलब अप्लाई तो करना है, बट नॉन कांटेक्ट फोर्स में इतना आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगला देखते हैं हम सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स का हम देखेंगे मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा। मस्कुलर फोर्स caused by the action of the muscles क्या होता है, यानी कि जो मस्कुलर फोर्स होता है ये किसके कारण होता है, तो हमारे मसल्स बॉडी के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए यदि फ्रिक्शनल फोर्स देखा जाए तो फ्रिक्शनल जो होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट, जो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है ये क्या करता है, रेजिस्ट मोशन, यानी कि मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है व्हेन द सरफेस, यानी कि जब सरफेस पर आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट विद द सरफेस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी सरफेस की कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, देख तो लेंगे, चलिए स्टार्ट। देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स होता क्या है। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होता है इसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे चुंबकीय बल। ठीक है, ये फोर्स एक्सर्टेड होता है किससे, मैग्नेट से, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो जो फोर्स मैग्नेट से लग रहा है उसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक नॉर्थ है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, और एक साउथ है, नॉर्थ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिपल्सन ऑफ मैग्नेट होगा, यानी कि आपने कभी ना कभी चुंबक यूज किया होगा, तो यदि आप डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो रिपल्सन होता है मैग्नेट में, आगे भगता है। ठीक है, तो उसी तरह देख रहा है यहाँ पर साउथ है, नॉर्थ है और फिर से साउथ है, नॉर्थ है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है सेम सेम है, तो इसलिए अट्रैक्शन बिटवीन टू, यानी कि इन दोनों में अट्रैक्शन आ जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, अपने आप में क्या हो जाते हैं, अपने आप में आगे अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखें नॉन मैग्नेटिक में, सॉरी नॉन कांटेक्ट फोर्स में, तो दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी, मतलब ऐसा फोर्स जो क्या करे, एक्सर्ट करे किसको, चार्ज को आपके बॉडी से, या फिर अनदर चार्ज ऑन चार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने देखा होगा इसका एग्जांपल आपके बुक में, यदि आप फ्रिज को फाड़ के पार्टिकल्स बना लेते हैं और पार्टिकल्स बना के थोड़ा सा अपने एयर में एक बार क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, तो रब करेंगे तो देखेंगे वहां पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अगला देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अब कहां से होता है, तो ये एग्जिस्ट होता है बिटवीन और एनी अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक पृथ्वी से होता है और किसी ऑब्जेक्ट से होता है, इसी को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से एक बार सुन लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव मतलब किसी को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपने तरफ। ठीक है, और एग्जिस्ट करता है बिटवीन, मतलब किसी के बीच में एग्जिस्ट क्या करेगा, एक पृथ्वी को और एक किसी ऑब्जेक्ट को, एनी अनदर ऑब्जेक्ट को, चाहे आपका बुक हो सकता है, चाहे आपका पेन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है। ठीक है, अगला देखिए लास्ट, तो प्रेशर, प्रेशर भी होता है साहब, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट, ऐसा फोर्स
जो किसी यूनिट पर लग रहा है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर एक नल है, मतलब कोई कील है, ठीक है, तो आप जब फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले इस पर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन एक्ट कहाँ पर होगा, उसके यूनिट पर, यहाँ पर जब हम दीवार में अगर नेल को मारते हैं तो यहाँ पर तो लगता है, फोर्स लगा, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग कहाँ पर हो रहा है, यूनिट, यानी कि इसके एरिया पर, यूनिट एरिया पर। और जो यूनिट एरिया जो होगा इस तरह का क्या होता है, सरफेस होता है, और इसी को क्या करते हैं, प्रेशर। यदि प्रेशर का फॉर्मूला देखा जाए तो हम उसको रिप्रेजेंट कराते हैं P = एरिया, यानी कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर मींस होता है दाब, और फोर्स जो होगा मतलब आप जानते हैं बल, और अपन एरिया सर्विस एक्टिव, मतलब जिस एरिया में आपने एक्ट किया उस एरिया में क्या होता है, यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस क्या होता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है।